श्रीरंगपुर नाम के गांव में हरिया नाम का एक किसान रहा करता था। उसकी पत्नी सुमति उसे खेतों में मदद कर दिया करती थी। हरिया के परिवार में उसकी बेटी सुधा और बेटा राम ऐसे दो बच्चे थे। उनका परिवार हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। हरिया एक बार खेतों में जाने के लिए निकला तो सुमति हरिया से, सुनिए जी, आज घर लौटते समय राशन लेते आना, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। ठीक है, मैं घर आते समय लेकर आऊंगा। आप आगे चलिए, मैं थोड़ी ही देर में घर के सारे काम कर खेतों में आती हूँ। अच्छा ठीक है। हरिया खेतों में जाकर अपने काम कर रहा था कि तभी सुमति वहाँ आकर उसे खेतों में मदद करने लगती है। कुछ ही दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। हरिया और सुमति खेतों में काम कर घर लौट आते हैं। उस दिन बहुत तेज बारिश थी और तेज बारिश के कारण सभी खेतों में पानी भर जाता है। खेतों में जो भी लगाया हुआ था वो सब खराब हो गया था। अब हरिया और सुमति के खाने के भी लाले पड़ने लगे। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, इस साल खेतों में तो बाढ़ की वजह से सब चला गया। अब हम क्या करें, हमारा गुजारा कैसे होगा? मुझे भी यही चिंता खाए जा रही है। घर में राशन भी लगभग खत्म होने को है। सुमति, अब तो मैं किसी से पैसे भी नहीं मांग सकता, पहले ही कर्जा ले चुका हूँ। उन दोनों की बातें उनकी बेटी सुधा सुन लेती है और सुधा अपने पिताजी से, पिताजी, मैं आपके पैसों की तो कोई सहायता नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पास एक अच्छा सुझाव है, शायद आपको पसंद आए। कैसा सुझाव बिटिया? हमारा तो दिमाग काम करना ही बंद हो चुका है, अब तुम ही बताओ कुछ। पिताजी, आपको याद है आपने एक बार घर में मटके में चिकन बनाया था, जो कि बड़ा ही स्वादिष्ट था। मैंने तो आज तक ऐसा चिकन कभी नहीं खाया। क्यों ना आप मटका चिकन बेचना शुरू कर दे, इससे हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है, मगर बिटिया हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और हम वो चिकन कहाँ बेचेंगे? यहाँ गांव में कौन हमसे मटन चिकन खरीदेगा? उनकी बातें सुन राम हरिया से कहता है, पिताजी, सुधा ठीक कह रही है। हमारे गांव के बाहर हाईवे है, वहाँ बहुत सारे लोग आते जाते हैं। अगर हमने वहाँ रोड के साइड में दुकान डालकर मटका चिकन बेचना शुरू किया तो हमें ग्राहक भी मिलेंगे और हमारे घर की सारी समस्याएं भी मिट जाएगी। मुझे भी बच्चों की बात बिल्कुल सही लगी। वैसे भी एक प्रयास करने में क्या हर्ज है। ठीक है, मैं कल जाकर अपनी जगह देख कर आता हूँ। ये मेरे कंगन बेच दीजिए, उससे जो भी पैसे आएंगे उससे हम हमारा धंधा शुरू कर सकते हैं। हरिया को सुमति की बातें ठीक लगी। हरिया सुमति से कंगन लेकर उन्हें बाजार जाकर बेच देता है और उससे आए हुए पैसों से हाईवे पर एक अच्छी जगह देखता है और वहाँ पर एक बाम्बू लगाकर दुकान बनाता है। फिर घर आकर उसे खाना पकाने के लिए जो भी सामग्री चाहिए थी वो इकट्ठे करता है। सुमति हरिया की मदद कर देती है। गांव के चिकन वाले से हरिया चिकन लेकर अगले ही दिन से अपना दुकान शुरू कर देता है। आज उसका दुकान शुरू करने का पहला ही दिन था। तभी उस रास्ते से सरपंच जी वहाँ से घर जा रहे थे तो उनकी नजर हरिया पर जाती है। वो हरिया के पास आकर, अरे हरिया, ये कोई नया धंधा शुरू किया है क्या? खेती में कोई काम धाम नहीं है? अरे भाई, बाढ़ की वजह से और भी काम पड़े हुए हैं। हाँ सरपंच जी, वो सब तो पता है, मगर अभी खाने के लाले पड़ रहे हैं, इसलिए मैंने मटन चिकन बेचने का निर्णय लिया है। अरे हरिया, ये आम लोगों के बस की बात नहीं है। पता है सरपंच जी, पर मैं एक बार प्रयास करना चाहता हूँ। भाई, जैसा तुम्हें ठीक लगे हरिया, मैं चलता हूँ। ऐसा कहते हुए सरपंच जी वहाँ से चले जाते हैं। अब हरिया की दुकान में सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया था और इसी कारण उसे सरपंच जी की बातें सच लगने लगी थी। कुछ वक्त बीत जाने के बाद हरिया के दुकान के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और गाड़ी में से उतरकर एक आदमी हरिया से, अरे भैया, आपके दुकान में खाने के लिए क्या है? भाई साहब, हमारे यहाँ स्पेशल मटका चिकन है, आपको बेहद पसंद आएगा। तो फिर हम दोनों के लिए 2 प्लेट लगा दो और साथ में गर्मा गर्म रोटी भी देना। जी साहब, अभी लाया। ऐसा कहकर हरिया 2 प्लेट खाना लगाने के लिए जाता है और हरिया सुमति से, सुमति, जल्दी से 4 गर्मा गर्म रोटियां बनाओ, आज पहला ग्राहक आया है, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। जी अभी बनाती हूँ। सुमति रोटियां बनाने लगती है और हरिया चूल्हे पर का मटका चिकन एक छोटे से मटके में डाल देता है
और 2 प्लेट तैयार करता है। वो आदमी खाना खाने लगता है। जैसे ही वो आदमी पहला निवाला खाता है तो वो हरिया से, वाह भैया, क्या चिकन बनाए हैं आपने। मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट चिकन नहीं खाया। बहुत लाजवाब। सच में ये तो बहुत लाजवाब है। दिल भर गया चिकन खाकर। धन्यवाद साहब। मैडम, वो चिकन मटके का होने के कारण बहुत स्वादिष्ट है। वो दाम्पत्य खाना खाकर अपने साथ पार्सल भी लेकर जाते हैं। हरिया अपनी होटल से आई हुई पहली कमाई शाम के समय सुमति के हाथ में देता है और सुमति वो पैसे घर आकर भगवान के सामने रख देती है। सुमति भगवान के सामने हाथ जोड़कर, भगवान हमें हमारे काम में सफलता देना। अब सुमति घर के कामों में लग जाती है। आज हरिया और सुमति बड़े ही खुश थे। अगले दिन दोनों ने जल्दी जल्दी सभी काम किए और फिर सुबह ही मटका चिकन दुकान पर तैयार रखा। आज कल के मुकाबले उनके दुकान पर कई ज्यादा लोग आए। ये देख हरिया बड़ा ही खुश था। तभी एक पहलवान दुकान में आकर, अरे भाई हरिया, जल्दी से 1 प्लेट मटका चिकन दो। मैंने सुना है यहाँ का मटका चिकन बहुत अच्छा है। अरे भाई साहब, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं अभी लाता हूँ। मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए। मटका चिकन तैयार है। हरिया जल्दी अंदर जाकर 1 प्लेट खाना लगाता है और पहलवान के सामने लाकर रखता है। पहलवान पेट भर खाना खाता है और खाना होने के बाद हरिया से, अरे हरिया भाई, क्या लाजवाब सब्जी बनाई है आपने। भाई मजा ही आ गया। धन्यवाद भाई साहब। ऐसा कहकर पहलवान पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अब दिन ब दिन हरिया का दुकान कम होटल बहुत अच्छी तरह से चलने लगा था। उसके दुकान पर ढेर सारे ग्राहक आने लगे थे। गांव के लोग भी बड़े ही चाव से हरिया के हाथ का मटका चिकन खाने लगे थे। बड़े बूढ़ों से लेकर बच्चों को भी हरिया के हाथ का चिकन बेहद पसंद आने लगा था। अब हरिया ने जल्द ही अपनी छोटी सी दुकान एक छोटे से होटल में बदल डाली। उसके साथ सुमति भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगी। उनका परिवार अब बड़ा ही खुश था। हरिया और सुमति ने अपने खेतों को भी अच्छा बनाया था, जो कि बाढ़ की वजह से पूरा खराब हो गया था। अब उनके घर में खुशहाली ही खुशहाली थी। हरिया ने अपने आप पर भरोसा रखकर अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया और अब वो गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता था। हरिया जरूरतमंदों की हमेशा मदद कर दिया करता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कड़ी मेहनत के बलबूते पर हम हमेशा सफलता हासिल कर सकते हैं।